Hi everyone, this is Nimrit Kaur Ahluwalia and you're watching me on Indian Express Jansatta. Instantly phone calls आ रहे हैं तो I was struggling to even use the phone. I'm not kidding. कि घर से जब मैं निकली हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं अपनी रियल लाइफ में भी उन रिश्तों पे उन रिश्तों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगी. जो हम 16 लोगों ने ये जर्नी एक्सपीरियंस करी है ना, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं. पूरी दुनिया उस पर डिस्कशन कर सकती है, डिबेट कर सकती है, ट्रोल कर सकती है, प्यार दे सकती है, जो भी दे सकती है. किसने ऐसा क्यों किया. हाय निमृत, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता. वेल, बिग बॉस के घर के बाहर आ गए हो. अभी क्या फाइनली अगेन बैक टू द वर्ल्ड हो गए हो या स्टिल नहीं, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ इट. माय बॉडी क्लॉक, माय फूड हैबिट, सब कुछ ऐसे एकदम हेवायर हो रखा है. फ़ोन की आदत छूट गई है यार. और अब ऐसे है कि इंस्टेंटली फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तो आई वाज स्ट्रगलिंग टू इवन यूज़ द फ़ोन. आई एम नॉट किडिंग. मैंने लॉक भी कर दिया था अपना फ़ोन. आई वाज जस्ट लाइक स्ट्रगलिंग एंड आई वाज लाइक व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस. सो इट्स गोना टेक अ व्हाइल. क्योंकि आई थिंक आज मेरा 4th डे है शायद. हाँ. See, I don't know what day it is, what date it is, what is the day, I don't know. What is the date, I don't know. So yeah, it's going to take a while. एग्जैक्टली निकलने के बाद निमृत किस तरीके का रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग? Touchwood, so much love. And one had no clue, you know. So yeah, it's a very humbling experience because obviously जिस नोट पे हम लोग अंदर गए थे और जिस नोट पे हम लोग बाहर आए हैं, and not just for myself, I'm sure it's been like that for everyone who has been coming out. And touchwood, like ये सीज़न इतना बड़ा हिट रहा है that सबको means सबको, सारे 16 contestants को प्यार तो बहुत ही मिल रहा है. ओके, एंड वेल, घर में सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हो अब आप? Can I be very honest? I'm not missing anyone. बिकॉज आई नो कि अभी 2 दिन में वो लोग भी बाहर आने वाले हैं. शायद मिसिंग वाला फैक्टर तब रहता कि अगर मैं अपनी जर्नी में बहुत जल्दी बाहर आ जाती एंड मैं सबको देख रही होती. बट लकीली फॉर मी फिनाले से आई मीन कुछ दिन पहले ही, 6 दिन पहले ही आई एम आउट. सो इट्स ओके, आई डोंट मिस देम. दे आर कमिंग आउटसाइड एंड वंस दे कम आउट वी आर गोना चिल. एग्जैक्टली. वेल, सुम्बुल के साथ आपका रियूनियन तो हमने देखा हाँ, ही. yeah. लेकिन उसके अलावा और कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो जिसके साथ आप मिल चुके हो? I've met Sajid sir, I've spoken to Saundarya, but she was shooting, तो once I've been out, तो जो मेरी friendships अंदर थी उन सबको तो of course I've like reconnected on the gram or maybe like personally also. My parents, यार, they have been missing me for so long, तो I'm not really socializing at this point क्योंकि उनको भी चाहिए कि वो अपनी हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने रहे, like that. So I'm trying to give them most of my time. So yeah, that's pretty much it. निमृत, अगर घर के अंदर की बात करो तो आई एम श्योर काफ़ी फैंस भी बनते हैं, काफ़ी हेटर्स भी आते हैं. तो ट्रोलिंग्स निकलने के बाद आपको कितना बॉदर किया एंड क्या क्या चीज़ें आपने देखी जो आप खुद देख के शॉक हो गए थे? See, first day, when I saw things, it was like, whoa, okay, all of this was happening. But then I realized that, trolls don't really matter because when I would go on their page, they weren't even credible people, बुरा तब लगता है कि but जब मैं वो पेज खोल के देखा ना, उसे हैं ये तो मतलब इसके तो कोई फॉलोअर्स ही नहीं है. So these are just people without nameless, so it's okay. Exactly. एंड ये भी वेल काफ़ी बातें हुई थी कि मतलब प्रियंका और आपको जब कंपेयर किया था तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता कि आपके कभी ये कहते थे कि आपके जो है पेड फॉलोअर्स है, कभी ये कहते थे कि प्रियंका के पेड ट्रेंड्स होते हैं. तो काफ़ी जो है आप दोनों में काफ़ी कंपैरिजन भी हुआ था. सो इसके ऊपर आपको क्या कहना है अबाउट दिस ट्रोलिंग वाला पार्ट कि ये पर्पसली ट्रोल करते हैं, ये पेड करके ट्रोल करवा? See, I'd be very wrong to make any comment on that क्योंकि मुझे नहीं पता कि पिछले 4.5 महीनों में क्या क्या हुआ है, So I would be a very wrong judge of that. And I would not also want to accuse anyone that they are doing it or this one is doing it. No, I have no clue. But what I see on my feed now, I can tell you that. But I don't know what has happened, while I was not here. So that would be wrong on my part to even comment. अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो वेल सबकी जर्नी तो हमने देख ली, लेकिन आपकी जर्नी आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके की सी थी और सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ जो हाईलाइट है जो आपके साथ हमेशा रहेगा बिग बॉस 16 का? मैं सच बोलूँ तो मेरे साथ ना पूरी जर्नी हमेशा रहेगी. इट्स लाइक मेमोरीज एच्ड फॉर अ लाइफ टाइम इन माई हार्ट, इन माई माइंड. क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत रहेगा ये मुझे नहीं पता था.
बट जेन्युइनली रहेगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि घर से जब मैं निकली हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं अपनी रियल लाइफ में भी उन रिश्तों पे उन रिश्तों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगी. Because in a house like that, if you find real connections, that's the most beautiful thing. So yeah. वेल मंडली के लिए तो हर कोई बोल रहा है कि ट्रॉफी मंडली को मिले, लेकिन आपको अगर दोनों में से किसी एक को ट्रॉफी दिलवाना है, बिकॉज वो सबको पता है, तो किसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा वो ये मांगोगे? See, आप किसी पेरेंट को बोलो कि दोनों बच्चों में से एक को चूज करो तो वैसा नहीं हो सकता. या आप एज अ सिबलिंग इफ आई हैव टू बी लाइक नो दिस, नो आई कांट डू दैट. आई जस्ट वांट दैट बोथ माय बॉयज शुड बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एंड दैट्स ऑल आई वांट. चाहे किसी को भी मिले इन दोनों में से. वो उन दोनों की किस्मत है किसको मिले, बट वो दोनों होने चाहिए. ओके. एंड निम्न इसके अलावा एक ऐसा कंटेस्टेंट जिससे आप बाहर बात नहीं करना चाहोगे, तो कौन सा कंटेस्टेंट? ऐसा कोई भी नहीं. आई स्वेयर ये, क्योंकि आई एम नॉट किडिंग, कोई ये माने या ना माने, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे मैं ऐसा कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है जिसे मैं मिलना नहीं चाहूँगी. बिकॉज मे बी लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन आज से थोड़े टाइम बाद अगर मैं किसी को भी कहीं भी टकराऊँ किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, जो हम 16 लोगों ने ये जर्नी एक्सपीरियंस करी है ना, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं. पूरी दुनिया उस पर डिस्कशन कर सकती है, डिबेट कर सकती है, ट्रोल कर सकती है, प्यार दे सकती है, जो भी दे सकती है, किसने ऐसा क्यों किया, बट देयर विल ऑलवेज बी दैट सेंस ऑफ कमराडरी बिटवीन एवरी कंटेस्टेंट, इवन इफ दे वॉन्ट टू बिलीव इट और नॉट, बट ऐसा होगा ज़रूर. क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस किया वो साथ में किया, और जो हम फील करके आए हैं वो और कोई रिलेट भी नहीं कर सकता. सो देयर आर नो ग्रजेस. वो एक शो था, एक शो का सेट फॉर्मेट होता है. आपको कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ शोइंग योर ओपिनियन, एंड वन डिड दैट, एंड हमने अपने सबने कर्म करे, बट दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर नाउ. ओके. टॉप 3 आपके कौन है? 2 तो हमको पता ही है, तीसरा उसके बाद तीसरे में आपको जिसको डालना है, कोई भी आई स्वेयर, कोई भी, बट ये दोनों होने चाहिए बस. ऑलराइट. वेल निमृत, इसके अलावा आपको मूवी भी मिल चुकी है, तो बाहर क्या कुछ अभी तक ब्रीफिंग हुई है? कुछ बताना चाहोगे कि क्या? I think honestly it's too soon to even comment on that and discuss that, but in due time, once I can, I surely will, and and I'll speak about it, but in due time. ओके. एंड निमृत, लोगों का ये भी कहना होता है कि जब एक बार मतलब बिग बॉस कर लेते हैं या मूवी मिल जाती है, तो वापस से वो अगेन टीवी पे नहीं आते हैं. तो इन फ्यूचर लाइक अगर आपको ऐसे चांस कुछ अच्छा शो मिला, तो क्या यू विल बी लाइक टू कम बैक टू द टेलीविजन? बिकॉज लोग यूजुअली टीवी से बॉलीवुड में जाने के बाद दे डोंट इवन कम टू टीवी. लाइफ में क्या होगा मुझे ये नहीं पता. कल ये ऐसे सवाल है जिसपे मुझे लगता है कि लाइफ में कभी भी नेवर से नेवर वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि आज क्या है कल क्या होगा आई डोंट नो. सो आई वुड नेवर से yes or no, I don't know. I'm experiencing all of this for the first time, and I would like to see where life takes me, and I'll make whatever choice I feel is right for me at that time. ओके. बिग बॉस से कितना चेंजेस आया इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी आपके लिए? क्या कुछ सीखे? पता नहीं, तो आप लोग बता सकते हो कि क्या चेंजेस आए. सच में सब लोग मुझसे ही पूछते हैं कि मेरे अंदर क्या चेंज आए. मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या चेंज आए. एक इंसान जो मुझे पहले जानता है और अब देख रहा है, शायद उनको दिखेंगे मेरे चेंजेस पॉजिटिवली. आई ऑफ कोर्स आई फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कामर, मोर कंफर्टेबल. माई पेशेंस तो मेरे में बहुत ही और भी बढ़ गई है. सो ऑल ऑफ दोज चेंजेस हैव हैपेंड, बट अदर चेंजेस आई फील अदर पीपल आर अ बेटर जज ऑफ इट. ओके. लास्टली अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग सो मच लव. अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, पूरी ज़िंदगी इसका वो जो आपने कुछ वक्त रोज़ मेरे लिए निकाला, मुझे डेडिकेट किया, मेरी सपोर्ट में आपने बोला, उसके लिए थैंक यू. और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए, एंड आई विल मेक श्योर कि अपनी लाइफ की हर स्टेप पर आई विल कीप गिविंग माई 100% एंड आई विल कीप एंटरटेनिंग यू ऑल. थैंक यू.